কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। দেখ মন কাশবন দুলছে যে শাড়ি, কবে ঢাক দেবে ডাক, দিন গুনছে যে তারি। শিউলি মাখা গল্প আগমনীর সুর, কুমার টুলির গন্ধ ছড়ালো। বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, বলো বলো দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো, দুগ্গা এলো। सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। वंदे मातरम से वंदे मातरम। शुभ्र जोत्स्ना पुलकित यामिनी, फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी, सुहासिनी सुमधुर भाषिनी, शुभम वरदाम मातरम। कार्यक्रम के शुरुआत में पहले हमारे जो आज के मुख्य अतिथि है उनको सम्मानित करने हमारे राज्य के अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी जी को पुष्प देकर उनको सम्मान करें। अब मैं अनुरोध करूंगा अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज की कार्यक्रम के जो संयोजक है श्रीमती शीला सिंह, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और स्वागत भाषण दें। सभागार में उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों को नमस्कार। मंच पर उपस्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे प्रदेश के भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय अनिल तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर आदरणीय अजय बैरागी जी, हमारे बीच में उपस्थित हैं परमाशिवम जी, जो कि अभी जो हमारी कमेटी बनी है उसमें नवनियुक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और साथ ही स्टेट सेक्रेटरी डॉक्टर देवदास, जो कि साथ ही आज की जो हमारी ये जो संगठनात्मक कार्यशाला है उसके सह संयोजक हैं मेरे साथ। हमारे जो आज का मंच संचालन कर रहे हैं, और साथ ही हमारे प्रदेश के वो वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उपाध्यक्ष तरंगो ढाली जी का महामंत्री, और हमारे बीच में इस सिटी डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट जितेंद्र नारायण जी। आप सभी का आज की प्रदेश संगठनात्मक कार्यशाला में मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और साथ ही इस सभागार में उपस्थित हमारे द्वीपों के अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों का और कार्यकर्ता बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। साथियों, जैसा कि आप आज का जो कार्यक्रम है संगठनात्मक कार्यशाला, जिसे हम अलग अलग समयों पर हमने वर्ग के माध्यम से या प्रशिक्षण के माध्यम से इस तरह का कार्यशाला का आयोजन पहले भी किया है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, और उद्देश्य यही होता है कि जब भी हमारी नई कमेटी गठित होती है और उसके बाद भी जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं उनका भी
इसी तरह से प्रशिक्षण और वर्ग के माध्यम से हमारी ये कार्यशाला चलाई जाती है। उद्देश्य यही है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्हें पार्टी की आइडियोलॉजी यानी विचारधारा से मजबूती के साथ जुड़ने का अवसर मिले, ताकि वो समर्पित भाव से आगे चलकर पार्टी को अपना माध्यम बनाकर देश के लिए कार्य कर सके, देश के विकास के लिए। और यही परंपरा जो भारतीय जनता पार्टी को बाकी राजनीतिक दलों से अलग बनाती है, और ऐसी कार्यशालाओं और वर्ग का ही ये परिणाम है कि आज इस मंच पर जो सुशोभित हो रहे हैं हमारे पदाधिकारी एवं नेतागण, ऐसे ही कार्यशाला के माध्यम से आज इस स्थिति तक पहुंचे हैं। और आगे भी जो आज हमारे बीच में आप सभी जो नए नवनियुक्त हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट्स हो, मंडल लेवल के हमारे कार्यकर्ता हो, या बाकी स्टेट लेवल के पदाधिकारी हो, सभी को इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासन में रहकर चरित्र निर्माण के साथ किस तरह अपने संगठन और देश को मजबूत बनाना है, इस कार्यशाला के माध्यम से हम सभी मिलकर सीखेंगे। और दोस्तों, आज ये वर्षों की संघर्ष का ही परिणाम है कि हमारे पितृ पुरुषों ने जो ये परंपरा बनाई और जिस पर चलते हुए आज हमारी पार्टी, हमारा संगठन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर खड़ी हुई है। और विश्व गुरु बनने की दिशा में जिस तरह से विकास के लिए विकसित भारत जो हमारा उद्देश्य है, प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी का उद्देश्य है कि 2047 तक हम अपने देश को विश्व गुरु के रूप में और विकसित भारत के रूप में स्थापित करें, उस दिशा में जिस तरह से काम चल रहा है, वो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। और हमारी ये जो पीढ़ी है, ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम वो काम होते हुए देख रहे हैं। आपको इस बात की जानकारी होगी कि एक समय ऐसा था कि विश्व की जो जीडीपी होती थी, उसमें भारत का योगदान 30%, पूरे विश्व की जीडीपी में 30% योगदान हमारे देश का होता था। और उसके बाद आक्रांताओं के आक्रमण और लूट के बाद ये स्थिति आई कि आजादी के बाद भी देश में गरीबी हटाओ जैसे नारा लगा। आप सोच सकते हैं कि सोने की चिड़िया कहा जाने वाला ये देश, आजादी के बाद भी ऐसी क्या स्थिति हो गई कि हम अपने देश को विकासशील देशों में ही आज तक गिनती होती है, और आज भी हम विकसित देश बनने की दिशा में अग्रसर हैं। और ये इसीलिए मैं कहती हूँ कि जिस तरह से स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब पहली बार मेजॉरिटी के साथ एनडीए की सरकार बनाई, और वो जिस तरह से संघ और हमारे संगठन के जो वो भी एक तरह से जो हमारी जो ये प्रशिक्षण चलता था और कार्यशालाएं चलती थी, उसमें ट्रेनिंग लेकर उन्होंने जिस तरह के जिन नेताओं को इस पार्टी ने जन्म दिया और जिस तरह से उन्होंने देश और सरकार को, संगठन को अध्यक्ष के रूप में चलाया, वो अपने आप में मिसाल है। क्योंकि आइडियोलॉजी, विचारधारा को महत्व देते हुए केवल इस देश, क्या मैं तो ये कहूंगी कि पूरे विश्व में एक ही पार्टी है जो विचारधारा को महत्व देते हुए चलती है, और एक ही पार्टी, हमारी पार्टी ऐसी है जहां उसका अपना संविधान है। और ये केवल इन कार्यशालाओं का ही परिणाम है कि किस तरह से हम अपने संविधान को महत्व देते हुए और अपनी आइडियोलॉजी को महत्व देते हुए चलते हैं। वरना आप देखेंगे, मीडिया बंधुओं से ये निवेदन करूंगी कि आप ये जरूर चेक कीजिएगा कि भारत की राजनीति में कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसकी कोई अपनी आइडियोलॉजी पे चलती हो। राजनीतिक जो विचारधारा, उसमें शून्यता दिखाई देती है। केवल भारतीय जनता पार्टी है जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर अपने कार्यकर्ताओं का इस तरह की कार्यशालाओं के माध्यम से निर्माण करती है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम सभी इस तरह अपनी कार्यशाला को अटेंड करते हुए भारत को विकसित बनाने के मार्ग में जो संगठन अपना योगदान दे रहा है, उसमें हमसे सभी कार्यकर्ता अपनी सकारात्मक भूमिका जरूर निभाएंगे। एक बार फिर से मंच पर उपस्थित मैं सभी अपने मंचासीन महानुभावों का और कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर, वर्तमान में नेशनल काउंसिल मेंबर श्री विशाल जौली जी पधार चुके हैं। हम उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रभारी माननीय श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर श्री विशाल जौली जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं नेशनल काउंसिल मेंबर श्री अजय वैरागी जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश
उपाध्यक्ष एवं इस कार्यक्रम की संयोजक श्रीमती शीला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री जी परमाशिवम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्री तरंग कुमार ढाली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय सचिव एवं इस कार्यक्रम के सह संयोजक डॉक्टर आर देवदास जी, और जिस शहर में आज ये कार्यक्रम हो रहा है उस नगर के नगर अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी, मेरे सभी प्रदेश के पदाधिकारीगण, मेरे सभी जिला अध्यक्ष, मेरे सभी मंडल अध्यक्ष, मेरे सभी विशेष आमंत्रित कार्यकर्ता भाई भगनी, और हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारी इस मीडिया का कवरेज करने के लिए उद्घाटन सत्र को आए हैं मेरे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं मेरे यूट्यूबर भाई। शीला सिंह जी ने विस्तार से आपको बताया। सही में मैं बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो 1951 में एक देश के निर्माण करने के लिए, जो देश आजादी के बाद भी गलत रास्ते पर चल रहा था, उस समय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कांग्रेस पार्टी में नेहरू सरकार में उद्योग मंत्री थे, जब उन्होंने देखा ये कांग्रेस पार्टी देश की आजादी के बाद भी उसी गलत रास्ते पर चल रही है जिस गलत रास्ते पर अंग्रेज चला करते थे, वहां से त्याग पत्र देकर के और हमारे महान, जिस विषय में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु गोलवलकर जी के पास आए और अपनी व्यथा बताई। आज जो दायित्व के लिए भागा दौड़ी चलती है, उस समय में एक कैबिनेट मंत्री से रिजाइन देकर के देश के हित में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को एक राजनीतिक दल के रूप में परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये देश फिर गुलाम हो जाएगा। गुरुजी ने मना किया और कहा कि जो डॉक्टर हेडगेवार जी के द्वारा इस जो संगठन की गठन किया गया है वो एक समाज में परिवर्तन लाने के लिए किया गया है, एक राजनीति करने के लिए नहीं किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत मायूस हुए, लेकिन गुरुजी ने कहा लेकिन मैं आपको जो मेरे सबसे प्रिय नवरत्न हैं वो नवरत्न में तुमको अर्पित करता हूं। इन नवरत्नों को लेकर के एक राजनीतिक दल बनाओ और मुझे पूरा भरोसा है कि आप जो सोचते हैं वो एक देश में परिवर्तन होगा। तो केदारनाथ साहनी जी, पंडित यज्ञदत्त शर्मा जी, सुंदर सिंह भंडारी जी, प्रोफेसर बलराज मधोक जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जगदीश प्रसाद माथुर जी, नानाजी देशमुख जी और जगन्नाथ राव जोशी जी, ये 9 लोगों को गुरुजी ने, 9 प्रचारकों को गुरुजी ने समर्पित किया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को, और भारतीय जनसंघ के रूप में एक पार्टी का निर्माण हुआ। और पहला था, आपको पता होगा, जब देश आजाद हुआ, धार्मिकता के आधार पर देश आजाद हुआ था। जिन्ना जी ने कहा या तो मुझे देश का प्रधानमंत्री बनाओ, नहीं तो मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र दो। ये हमारा संगठन का पर्व है, मुझे बोलना नहीं चाहिए। अगर जवाहरलाल नेहरू चाहते इस देश का विभाजन नहीं होता तो आज हमारा ये अखंड भारत होता। पहले दिन से कांग्रेस पार्टी के नेता नेहरू जी ने दिखाया कि हम पद के लिए देश के टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन हम देश को अखंड नहीं रख सकते। और मुस्लिम और हिंदू के आधार पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान का निर्माण हुआ। देश आजादी के बाद हमारे देश में लगभग 7 से 8 अलग देश थे। हैदराबाद रियासत थी, विजयवाड़ा रियासत थी, भोपाल रियासत थी, जूनागढ़ रियासत थी। अंग्रेज ऐसा बोल के चले गए थे, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ रह सकते हो, चाहो तो आप हिंदुस्तान के साथ रह सकते हो, या आप अपने स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हो। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, जो पहले गृह मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने साम दाम दंड भेद के आधार में
सबको अपने देश में समाहित किया, लेकिन एक कश्मीर की समस्या नेहरू जी ने अपने हाथ में रखी कि नहीं, कश्मीर की समस्या का समाधान मैं करूंगा। लेकिन कश्मीर में प्रधानमंत्री भी अलग, संविधान भी अलग, वहां का झंडा भी अलग। तो हमारे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के ही कहूंगा अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बीड़ा उठाया, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आंदोलन शुरू करते हुए कश्मीर में प्रवेश किया, परमिट सिस्टम को खत्म करते हुए लाल चौक में तिरंगा फहराया और वहां पर उनको अरेस्ट किया गया और उनकी निर्मम जहर देकर के उनकी हत्या की गई। उसके बाद जब उनके पार्थिव शरीर को कलकत्ता लाया गया तो हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने शपथ ली, इस देश के अंदर से हम जब तक आर्टिकल 370 नहीं हटाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, जनसंघ का कार्यकर्ता शांति से अपने घर में नहीं बैठेगा। और वही चलते चलते हमारी जब 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 2019 में बहुमत से भी ज्यादा 302 सीट लेकर के आए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री अमित शाह जी ने, हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं हमारे जितने भी लोगों ने बलिदान दिया कश्मीर के लिए, उनको समर्पण करते हुए आर्टिकल 370 को इस देश से हटाया। मित्रों, हम लोग एक राजनीतिक दल नहीं चला रहे, हम लोग एक विचारधारा में काम कर रहे हैं। राजनीति फायदा उठाने के लिए होती है। अगर हम राजनीति के लालच में काम कर रहे होते तो आज केरल के अंदर में, बंगाल के अंदर में हमारे हजारों हजारों कार्यकर्ता उनका या तो मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, या हमारी बहनों का सम्मान लूटा जाता है, या फिर हमारा बेघर कर दिया जाता है। लेकिन आज भी कार्यकर्ता वहां पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, बीजेपी जिंदाबाद बोलता है। इसीलिए सारे मीडिया वाले भी बोलते हैं, सारा विश्व बोलता है कि भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से कुछ अलग है। आज हमारा देश का यशस्वी प्रधानमंत्री, कभी हम लोग को घोटालों का देश बोला जाता था, 2G घोटाला, 3G घोटाला, यूरिया घोटाला, जमीन घोटाला। अगर विदेशों में हमारी पहचान थी तो हमारे घोटालों के देश की पहचान थी। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी जी ने हमारे देश की सत्ता को संभाला, आज 2025 में लगभग 11.5 साल होने को जा रहे हैं। आज एक भी आरोप घोटाले का हमारे देश के ऊपर नहीं है और हमारा देश सर्वशक्तिमान देश बनकर के ऊपर उभर रहा है। जो अमेरिका, जो चीन, जो रूस भारत के विषय में चर्चा भी नहीं करता था, आज वो हमसे मिलने के लिए एकदम आतुर रहते हैं। जो आतंकवादी जब चाहे तब हमारे देश में घुस करके कहीं भी बम ब्लास्ट करते थे, कहीं पर आतंकवादी की घटना कर देते थे, आज वो आतंकवादी अपने बिलों के अंदर में घुस गए। ये अध्यक्षीय भाषण को मैं ज्यादा लंबा न ले जाते हुए, अभी आपने देखा होगा पहलगांव में जो आतंकवादी घटना हुई, जो हमारी बहनों को, सिंदूर को लूटा आतंकवादियों ने, और उन्होंने यह भी कहा, जाओ बोलो अपने प्रधानमंत्री से कि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आपका सिंदूर लूट लिया। उसी देश के प्रधानमंत्री ने मौन नहीं रहे, अपनी तीनों सेनाओं को फ्री किया। समय आप चुनो, तरीका आप चुनो, देश की सरकार आपके हाथों को खुला छोड़ती है, जो करना है करो। और ऑपरेशन का नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, और जिन हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उन आतंकवादी को सर्वनाश करके पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर में घुटने में टेक दिया। ऐसी शक्तिमान सरकार आज हमारे देश में विराजमान है। आज हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन के उभरे हैं। आज हमारे युवा जो विदेशों को जाते थे, आज अपने देश में वापस आ रहे हैं। आज आपने देखा होगा
जिस देश को वर्ल्ड बैंक पैसा देने के लिए राजी नहीं होती थी, आज पूरा विश्व हमारे यहाँ अपनी परियोजनाएं चलाना चाहता है। आज हमारे देश के अंदर में नई ऊर्जा के साथ में युवा लोग आगे आ रहे हैं और इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी तत्पर तैयार है। उसके साथ साथ हमारे मीडिया बंधु भी आज इस देश में जो हो रहा है वो सच्चाई रिपोर्ट जब देश को बताना चाहता है तो अपोजिशन वाले उसको गोदी मीडिया बोलते हैं, क्योंकि उनको वही लगता है जो वो करते थे। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ता भाइयों से ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि आप चुनिंदा लोगों को आज हमने अपनी कार्यशाला में बुलाया है, आप इसको ग्रहण करिए। पार्टी क्या है, सब्जेक्ट ऐसे ऐसे हैं जो आपको जीवन भर काम आएंगे। दूसरी पार्टियां आपने देखा होगा केवल चुनाव में दिखाई देती हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी है जो साल में 12 महीना जनता के बीच में दिखाई देती है। कभी सेवा पखवाड़े के रूप में, कभी स्वतंत्रता तिरंगा यात्रा के रूप में, कभी अपने इस तरह के प्रशिक्षणों के रूप में। आज मुझे बताइए कौन सी पार्टी में आपने देखा है यहाँ पर कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण दिया जाता है या कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी जाती है। आपको ट्रेनिंग बम चलाने के लिए नहीं देते यहाँ, आपको ट्रेनिंग भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं देते यहाँ। आपको कैसे देश का निर्माण हो, कैसे समाज की सेवा हो, कैसे हमारा विश्व में भारतवर्ष का नाम हो, वही आपको यहाँ पर पूरे दिन प्रशिक्षण दिया जाता है। केवल भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो अपनी मेंबरशिप जब किसी कार्यकर्ता को देती है, साधारण कार्यकर्ता को जब मेंबरशिप देती है तो पहले 5 चीजों पर ध्यान आकर्षित करती है। उनको साइन कराया जाता है हमारी पंचनिष्ठा के ऊपर में, भारत की एकता एवं एकात्मता के प्रति निष्ठा, दूसरा लोकतंत्र के प्रति निष्ठा, तीसरा गांधीवादी आर्थिक दृष्टिकोण, समता युक्त शोषण मुक्त अर्थव्यवस्था के प्रति निष्ठा, सर्वधर्म संभाव यानी पंथ निरपेक्षता के प्रति निष्ठा एवं मूल्याधिष्ठित राजनीति के प्रति निष्ठा और एकात्म मानववाद के प्रति अपनी निष्ठा। ये हम लोग की जब जो भी कार्यकर्ता हम लोग बनाते हैं, पहले ये बनाते बोलते हैं, और हमारी पार्टी का संविधान है पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति। तो कार्यकर्ताओं को मैं बताना चाहता हूं, जो नए हमारे मंडल अध्यक्ष आए हैं, कभी कभी हम लोग विचलित हो जाते हैं दूसरे पार्टी के कार्यकर्ताओं को देखते हुए कि वो कार्यकर्ता कल आया, उसने गाड़ी खरीद ली, उसने घर बना लिया, क्योंकि वो इसीलिए आया पार्टी में। और हमारे कार्यकर्ता सेवा भाव से पार्टी में आए। हमारी मात्र संस्था एक आरएसएस है जिसने हम लोगों को जन्म दिया, वो समाज के लिए काम करने के लिए बनाई है। इसलिए आपको संघर्ष का सामना करना पड़ेगा, आपको समाज के लिए काम करना पड़ेगा, तब देश मजबूत होगा। मन में यही सोचना है, पहले देश फिर पार्टी फिर व्यक्ति फिर स्वयं। इसलिए मैं आज आपको इस कार्यशाला में माननीय कुलकर्णी जी के द्वारा, माननीय महेश्वर लाल जी के द्वारा, माननीय डॉक्टर अमिताभ देके जी के द्वारा जो एक अमृत के रूप में आपको एक प्रसाद दिया जाएगा, इसको सब ग्रहण करके अपने अपने घर जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इसी तरह से मजबूत बनाते हुए अपने अपने क्षेत्र में जाकर के कार्य करेंगे। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद अनिल जी। अब मैं इस उद्घाटन सत्र के समाप्ति की ओर है। अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर आर देवदास जी, स्टेट सेक्रेटरी, ऑफिशियल स्टेट सेक्रेटरी तथा इस कार्यक्रम के सही संयोजक, अनुरोध करूंगा वोट सत्यापन के लिए वो आए और वोट सत्यापन। धन्यवाद धर्मगु जी। मंच पर उपस्थित हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय रघुनाथ कुलकर्णी जी, प्रभारी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, साथ में हमारे मंच में उपस्थित हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अनिल कुमार तिवारी जी, पूर्व अध्यक्ष और नेशनल काउंसिल मेंबर विशाल जौली जी,
अजय बैरागी जी और मंच पर उपस्थित राज्य के वाइस प्रेसिडेंट शीला जी और इस कार्यक्रम के इंचार्ज, मंच पर उपस्थित जी परमाश्वम जी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और साथ उनके सहयोगी तरंगो कुमार धाली जी, और हमारे सिटी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण जी, और यहाँ उपस्थित हमारे भाजपा परिवार के सारे मित्रों। आज अनिल कुमार तिवारी जी के अध्यक्षता में, मैंने उनके अध्यक्ष बनने के बाद पहला एक कार्यशाला हम लोग यहाँ पे श्री विजयपुरम में आयोजित किया है, और इसमें सारे विशिष्ट हमारे शीर्ष सारे वाइस प्रेसिडेंट, स्टेट जनरल सेक्रेटरीज, स्टेट सेक्रेटरीज और मंडल के जो अध्यक्ष और विशिष्ट अतिथि, इन सब का जो है यहाँ पर आप लोगों का स्वागत हुआ है। और आज उम्मीद है 3 सत्र में, सेशन 1, सेशन 2 और सेशन 3 सेशन में अलग अलग वक्तव्य यहाँ पे हमारे सामने आज हमें कुछ सीखने का, जानने का मौका मिलेगा। उम्मीद है हम सब इससे पूरे लाभान्वित होंगे। साथ ही साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। फिर से एक बार पूरे उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद और नमन, जो आप लोगों ने इतने दूर दूर से अलग अलग द्वीपों से यहाँ आए हैं और यहाँ शामिल हुए। और साथ में कुलकर्णी जी का विशेष धन्यवाद, जो मुंबई से इतने बारिश और गणेश उत्सव के बाद इतने व्यस्तता के बीच से समय निकालकर हमारे बीच आए। फिर से एक बार सारे उपस्थिति को बहुत बहुत नमन और धन्यवाद। जय हिंद।